नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मम्मा सेठ मोटिवेशन में। तो चलिए आज की जो अपने क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सबसे पहले कि किस बीमारी के इलाज के लिए संकल्प प्रोजेक्ट बनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा एचआईवी के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि पौधे के किस भाग को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वो कैंसर में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है थर्ड है कि मटर पौधा क्या है? तो इसका आंसर है शाक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है फोर है कि शक्कर यानी कि गन्ने के अलावा किस और अन्य फसल से प्राप्त की जाती है? तो जो चुकंदर का जो फल होता है उससे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फाइव है कि सेब, आड़ू, स्ट्रॉबेरी और अखरोट के फल वृक्ष किस जलवायु से जुड़े हैं? तो ये है इसका सही आंसर है शीतोष्ण और कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि किस खाद्यान्न में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है? तो इसका राइट आंसर है मक्का। फिर क्वेश्चन नंबर है सेवन है एक मनुष्य को कितनी मात्रा में आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर है 80 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 8 पे कि खून में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो 8% होती है। ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है कि रासायनिक रूप में इंसुलेट क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन होता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है मानव शरीर में विटामिन ए एक इकट्ठा होता है कहाँ पे? यकृत में होता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है ट्रेकोमा रोग किससे होता है? तो वायरस से होता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है कि जयपुरी पेड़ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर सेठी द्वारा हुआ था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 13 है कि जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता वह किस बीमारी से रोगी होते हैं? किस बीमारी के रोगी होते हैं? तो रिकेट्स के होते हैं। ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है। ये क्वेश्चन है रसायन से जुड़े हुए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहेगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम किन लवणों के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है नाइट्रेट के कारण होता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है पीतल का निर्माण किस से किया जाता है? तो तांबा और जिंक से। क्वेश्चन नंबर है 16 कांच प्रवत्त प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा रेशा रेशा कांच। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है कि लोहे की जंग लगने के लिए किस की आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन एवं पानी की। फिर क्वेश्चन नंबर है 18 है कि कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात कितना होता है? तो 75% होता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है कि सोना किस पदार्थ में घुल जाता है? तो एक्वा रेजिया से घुलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है कि सामान्यतः सीमेंट किसका मिश्रण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध बनाया जाता है वह? तो इसका राइट आंसर होगा आसवन जल की विधि से। ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 है कि बायोडीमान क्या हो बताते हैं? तो क्या बताते हैं? जैव रासायनिक ऑक्सीजन के लिए उपयुक्त प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा को बताते हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 है वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कैसे मापी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अग्निशामक के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है अपना 25 है पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो हिरोशिमा में। ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। फिर उसके बाद में 27 नंबर क्वेश्चन है बड़े नगरों एवं शहरों में वायु प्रदूषण के मुख्य क्या कारण है? मुख्य कारण क्या है? तो निलंबित कण है। फिर उसके बाद में 28 नंबर क्वेश्चन है साबुनीकरण किसे कहा जाता है? तो साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। फिर उसके बाद में भौतिकी से जुड़े हुए क्वेश्चन है। ठीक है। और इसमें को क्वेश्चन है 29 नंबर है कि ठंड के दिन या फिर शीत काल में हैंडपंप का पानी का गर्म होने का क्या कारण है? ठीक है। तो इसका आंसर है कि पृथ्वी का तापमान क्या होता है? एटमॉस्फेयर के तापमान से अधिक होता है। ठीक है। पृथ्वी का तापमान एटमॉस्फेयर के तापमान से अधिक होता है जिसके चलते क्या होता है ठंड के दिन में
पानी गर्म होता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 30 है कि काले कपड़े के मुताबिक सफेद कपड़ा ठंडा क्यों होता है। तो काले कपड़े के मुताबिक सफेद कपड़ा इसलिए ठंडा होता है क्योंकि सफेद कपड़े में जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वह परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो ब्लैक कपड़ा जो होता है वो अत्यधिक गर्म होता है और सफेद कपड़ा ठंडा होता है, इसलिए गर्मी के टाइम में सफेद कपड़ा पहना जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि टेनिस गेंद बॉल के समतल की अपेक्षा ऊंची चोटियों पर अधिक उछलने का कारण क्या है। तो इसका सही आंसर है कि कम घनत्व होने के चलते ऊंची चोटियों पर समतल स्थान की अपेक्षा ज्यादा चलती है। ठीक है, जो इसका राइट आंसर मतलब इसका शॉर्ट में आंसर बताएं तो इसका कि घनत्व जो आता है वो कम होता है, उसके कारण है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 है कि सोलर सिस्टम का अनुपात क्या है। तो 99.86% जो है ये है। फिर उसके बाद में 33 क्वेश्चन नंबर है कि मायोपियो को किस और नाम से जाना जाता है। तो समीप दृष्टि के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया। तो नरेंद्र कंपानी ने किया था। ठीक है, नरेंद्र कंपानी ने। क्वेश्चन नंबर 35 है कि वाहनों के दीपों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो परवलय दर्पण जो होता है वो यूज किया जाता है। ठीक है, जो वाहन मतलब जो अपने मोटर गाड़ियां यूज करते हैं उनमें जो कांच का शीशा लगा होता है वो उसमें जो वो जो दर्पण होता है वो कांच होता है, वो किसका होता है, परवलय दर्पण का होता है, परवलय दर्पण होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 36 है लेबर्ट नियम किससे जुड़ा है। तो प्रदीप्ति से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 37 है कि पवन की गति को नापने वाले उपकरण का नाम क्या है। तो एनीमोमीटर है, एनीमोमीटर। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। तो संवेग का संरक्षण, इसका राइट आंसर होगा संवेग का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 39 है कि बिजली का बल्ब किससे अर्जित होता है। तो शक्ति और वोल्टता। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वोल्टता जो है बिजली के उच्च वोल्ट वाले तार पर बैठे पक्षी की करंट से मृत्यु क्यों होती है। तो इसका राइट आंसर है क्योंकि वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए समृद्ध पथ नहीं बनता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 41, सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत के ऊपर काम करती है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश विद्युतीय। फिर उसके बाद में विश्व इतिहास वर्ल्ड जीके हैं। ठीक है, वर्ल्ड जीके में अपने क्वेश्चन नंबर 42 से शुरू करते हैं कि विश्व में पेरिस कम्यून कब अस्तित्व में सामने आया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1871 में हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 43 है गुरु निरपेक्ष आंदोलन का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा नेहरू, नासिर एवं टोटो के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है इस्लाम धर्म में मिराज शब्द का क्या अर्थ है। इस्लाम धर्म होता है उसमें मिराज शब्द का प्रयोग होता है, उसका सही अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद साहब की रात में स्वर्ग की यात्रा। इसका मिराज का अर्थ होता है कि मोहम्मद साहब की रात में स्वर्ग की यात्रा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 45 है कि सबसे पहले किस देश में मध्यम वर्ग को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 46 है कि दूसरे विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण किस स्थान पर किया गया था। तो न्यूरोमबर्ग संयुक्त में। क्वेश्चन नंबर 47 है कि राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो पेरिस फ्रांस में है। क्वेश्चन नंबर 48 है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर कहाँ स्वीकार किए गए थे। तो इसका राइट आंसर है सैन फ्रांसिस्को में। क्वेश्चन नंबर 49 है कि अफीम युद्ध विश्व शक्तियां और किसके बीच लड़े गए थे। तो इसका सही आंसर होगा चीन के। क्वेश्चन नंबर 50 है कि स्पार्टा शहर किस देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा यूनान में। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो जापान की मुद्रा येन। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 52 है कि पाइथागोरस का संबंध किससे है। तो इसका संबंध किससे है, गणित से है। फिर क्वेश्चन नंबर है 53 है अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र में कितने व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका राइट आंसर है 56।
क्वेश्चन नंबर 54 है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिकी सेना के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज वॉशिंगटन थे। क्वेश्चन नंबर है 55 है कि टेफ्लागार टेफ्लगार के युद्ध में नेपोलियन किस देश से हार गया था? तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 56 है कि नेपोलियन का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है घाटी का शेर। नेपोलियन का क्या अर्थ है? घाटी का शेर। क्वेश्चन नंबर 57 है कि किस संधि के फलस्वरूप राइन संघ की स्थापना की गई थी? तो प्रेसबर्ग की संधि के दौरान की गई थी। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन आधुनिक भारत का इतिहास है। इसमें 58 नंबर क्वेश्चन अपने क्या कह रहा है कि साल 1960 में राज्य जन बिल्ली की हत्या लंदन में किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है एम.एल. दींगड़ा ने की थी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर है 59 है कि 1882 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित किए गए भारतीय शिक्षा आयोग के चेयरमैन कौन थे? तो डब्ल्यू हंटर थे। ठीक है, डब्ल्यू हंटर थे। फिर क्वेश्चन नंबर है 60 कि जेम्स अगस्त हिक्की को भारत में किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय प्रेस के पिता, फादर ऑफ इंडियन प्रेस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अंग्रेज के किस अधिवेशन के में पास किया गया था? तो इसका राइट आंसर है लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर है 62 है कि दूसरा विश्व युद्ध 1939 में किस तारीख से प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1 सितंबर 1939 से। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 63 है, हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। क्वेश्चन नंबर 64 है, 1960 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका भी सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी को चुना गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 65 है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66 है, अफगानिस्तान में किस साल राष्ट्रीय स्तर पर पहले चुनाव का आयोजन किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1965। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 67 है। तो 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को किस साल मंजूरी मिली थी? तो इसका राइट आंसर होगा 18 जुलाई 1947 को। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 68 है, किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड पॉलिसी की नीति को अपनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड एलन बोरो। फिर क्वेश्चन नंबर 69 है कि गीता रहस्य नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 17 कि झंडा सत्याग्रह के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है नागपुर। क्वेश्चन नंबर 71 है, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका सही आंसर होगा नवाब विकार उल मुल्क मुश्ताक फैन हुसैन को चुना गया था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 72 है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1940 को किसके द्वारा मनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा मुस्लिम लीग के द्वारा। फिर है क्वेश्चन नंबर है 73, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर है 74 है, 74 नंबर क्वेश्चन नंबर है 73 है कि होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है एनी बेसेंट। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 74 है, 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मदाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब है क्वेश्चन मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास के 25 क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 75 से शुरू करते हैं। विजयनगर की कला का उत्कृष्ट नमूना क्या है? तो हम्पी है इसका राइट आंसर है हम्पी। क्वेश्चन नंबर है 76 है कि अष्टप्रधान किस प्रशासन का अंग है? तो इसका राइट आंसर है मराठा का। फिर क्वेश्चन नंबर 77 है कि नादिर शाह के भारत आक्रमण के दौरान मुगल शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद शाह थे। फिर क्वेश्चन नंबर 78 है कि जिस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई उस वक्त दिल्ली के शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक थे। फिर क्वेश्चन नंबर 79 है कि जहांगीर महल किस किले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आगरा के किले में। क्वेश्चन नंबर 80 है कि इलाहाबाद का किला किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है अकबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81 है कि चर्या पद की रचना किसके द्वारा की गई थी और यह क्या है? चर्या पद की रचना जो है ये की गई थी महासिद्धि द्वारा की गई थी, महासिद्धि द्वारा की गई थी और यह एक बौद्ध ग्रंथ है। फिर क्वेश्चन नंबर 82 है कि गजनी के महमूद ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया है? तो इसका राइट आंसर है 17 बार। क्वेश्चन नंबर है 83 है कि गजनी विद्य का अंतिम शासक कौन था? तो बहराम शाह थे। क्वेश्चन नंबर 84 है पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में किस राजा को हराया था? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद गौरी को हराया था। क्वेश्चन नंबर 84 है कि बलबन का तत्काल उत्तराधिकारी कौन था? तो कैकूबाद था। क्वेश्चन नंबर 85 है कि जलालुद्दीन खिलजी के शासन के दौरान उनके आक्रमण के समय मंगोल सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है अब्दुल्ला के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 86 है कि अभिनव चेहरा और दाग प्रणाली का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि भारत में पोलो के खेल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो तुर्क के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 88 है कि किस आश्रम को थम्बस के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है दादू पंथी आश्रम को। फिर है क्वेश्चन नंबर 89 है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से खगोलीय वेधशाला का प्रमाण मिला है? तो इसका राइट आंसर है धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर है 19 तो गद्दार का कला स्कूल किस वर्ष से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है कुषाण से। फिर क्वेश्चन नंबर 91 है कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लिखित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। इसका राइट आंसर है सिंधु। फिर क्वेश्चन नंबर 92 है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत भारत के किस स्थान पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर है कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 93 है कुमार संभव की रचना कालिदास द्वारा की गई थी, जिसमें कुमार संभव का संबंध किससे बताया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्तिकेय से। फिर क्वेश्चन नंबर 94 है। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है कि विश्व का प्रसिद्ध ग्रेनाइट मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा तंजौर में। क्वेश्चन नंबर है 95 भारतीय वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ के उपनिषद से लिया गया है? तो सभी जानते ही है किससे? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 96 है कि किस प्राचीन राजा ने सीलोन के राजा महेंद्र वर्मन को बोध गया में स्मारक बनाने की आज्ञा दी थी? तो इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। फिर क्वेश्चन नंबर है 98 है कि गुप्त वंश के राजाओं की राजधानी का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 99 है कि गुप्त वंश में अंतिम राजा या शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 100 है कि ऋग्वेद के देवताओं में तूफान के देवता का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है मारुत। थैंक यू सो मच, आपने ये 100 जो क्वेश्चन की वेब सीरीज को पूरा देखा। आगे और ऐसे जीके
देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।